सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा के दूसरे भाग में। दूसरा भाग हम जो शुरू करने जाने वाले हैं, काफ़ी समय हो चुका है, हमारी परीक्षाएं भी हो चुकी है, इसलिए आज से हम दूसरा भाग शुरू करते हैं, जो कि और भी कुछ पाठ है, उस पाठ को हम जारी रखते हैं करते हुए। और इस क्रम का जो पहला पाठ रहेगा, छठवां यानी कि लेसन 6, नन्हा जीव बड़ी सीख। नन्हा जीव बड़ी सीख यानी कि छोटे जानवर भी रहते हैं। जानवरों से ये नहीं कि जानवर बहुत ही दिखने में अच्छे नहीं रहते हैं, बहुत ही क्रूर किस्म के रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे जीव, कुछ छोटे जानवर जो हैं हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो कैसे? देखिए आप, छोटी सी चींटी हमारे एतराफ आजू बाजू में जो है, कुत्ते हैं, बिल्ली है और गाय भैंस, अगर उससे तुम प्यार करो तो तुम्हें प्यार मिलेगा। पिछली क्लास में यानी कि पिछले पाठ में हमने जो पढ़ा था भलाई, तो कैसे मतलब संत एकनाथ जो है उस सर्प को बचाते हैं, उसके बदले में सर्प भी संत एकनाथ जी को बचाता है। वो एक सद्भावना, सद्विचार, दया, प्रेम, क्षमा, ये सब उस पाठ में से हमें सीख मिली, उस पाठ से हमें सीख मिली है। लेकिन इस पाठ से हमें कुछ और भी सीखने को मिलेगा, है ना, जो कि एक जानवर से हम कुछ सीखते हैं। यानी कि छोटा सा देखिए जीव चींटी है। चींटी जो है अपना काम करते रहती है ना, यानी कि अगर उस झुंड में अगर तुम पैर भी रखो, हाथ भी रखो, अगर कुछ रखो तो क्या हो जाता है, काट लेते हैं। उनमें एकता है और चींटी जो है अपना काम करती है, चाहे कड़ी धूप हो या कड़ाके की ठंड हो, उसमें भी वे लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। यानी कि दूसरे सीजन के लिए, दूसरी जो सीजन वर्षा ऋतु आती है, तब उस ऋतु में भी वे लोग अपना अपना खाना रखते हैं। वैसे वो भी सीख है हमारे पास कि हमें कैसे रहना चाहिए। आगे का विचार, आगे की सोच हमें मिलती है उस चींटी से। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि थोड़ी सी बदले की भावना है, थोड़ा सा दुख है, लेकिन हमारा काम हमें जारी रखना चाहिए, ना कि उसमें कोई भी बढ़ाव आए या कुछ भी आए तो रुकना नहीं चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है। तो आइए इस पाठ का हम छोटा सा एक अंश पढ़ते हैं, जो कि पहले मैं इस चित्र को बताऊंगी, ठीक है। इस चित्र को बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चित्र है, पाठ 6, नन्हा जीव बड़ी सीख। इस पाठ में आपके पास अगर किताब हो तो खोलिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे बताऊंगी। इस चित्र में एक गिलहरी है और नदी है, नदी का किनारा है, कुछ पेड़ पौधे हैं और ये देखिए एक संत बैठे हैं, है ना, और वो उस गिलहरी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन गिलहरी का नज़र कहाँ पर है? गिलहरी की नज़र पानी की तरफ है और उसका पूंछ भी पानी में आधा डूबा हुआ है। इसके बाद और चित्र देखिए, यहाँ पर गिलहरी और ये जो है सिद्धार्थ, इनका नाम जो है सिद्धार्थ है और गिलहरी से बातें कर रहे हैं नदी में, नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या बात कर रहे हैं ये हमें अब पाठ को पढ़ने से ही हमें पता चलता है।
थोड़ा सा एक इस कहानी का रूप मैं बताती हूँ कि गिलहरी जो है अपनी पूंछ को डुबोए रखती है और बार बार उसे नदी में डुबाकर गीला करके उस गीले पूंछ को बाहर आकर झटकती है। लेकिन सिद्धार्थ, इस आदमी का नाम जो है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जो है जंगल में जाते हैं ताकि ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे जंगल में जाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कई दिन, कई महीने, कई साल, वर्षों साल चले गए, लेकिन उन्हें तो ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। तो फिर से लौट चलते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन लौटते समय थके मांदे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ पे नदी का किनारा है और पानी है। उस तरफ में बैठते हैं और बैठकर विचार करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या दिखाई देती है? एक छोटी सी गिलहरी जो कि अपने पूंछ को पानी में डुबोती है, बार बार ऊपर आती है, पानी को झटकती है, फिर से नदी के किनारे जा, फिर से नदी में डुबोती है। ऐसे बार बार करने से उनमें कौतूहल जाग गया कि ये गिलहरी इतनी छोटी सी है, लेकिन ये क्यों अपने पूंछ को बार बार पानी में डुबोती है, ऊपर आकर फिर से इसे झटकती है और फिर से अंदर जाती है। तो उन्होंने गिलहरी से बात किया, अरे गिलहरी रानी, क्या बात है जो बार बार आप पूंछ को पानी में डुबोती है, फिर ऊपर लाकर उसे झटकती भी है? फिर तो गिलहरी बोलती है क्योंकि दुखी हो गई है गिलहरी, तो उसके मन में क्या दुख है ये हमें पाठ पढ़ने से ही पता चलता है ना। और गिलहरी बताती है कि नहीं, इस नदी के पानी ने मेरे नन्हे बच्चों को बहा ले गई है। तो बहुत ही दुख होता है ना ऐसा सुनकर। फिर ये क्या कहते हैं, इसलिए मैं उस नदी के पानी को सुखा रही हूँ। बोलते नदी के पानी तो इतना बड़ा नदी रहता है और ये जो है छोटी सी पूंछ और उसमें डुबोकर निकालती है, तो 3-4 बूंद ही तो निकल जाते हैं, है ना। फिर इसलिए मैंने क्या किया, तो ये नदी तो इतना बड़ा है, तुम 2-4 बूंदों से क्या हो है? बोलती है बूंद बूंद से घट भरता है, तो बूंद बूंद निकालने से तो नदी कभी ना कभी तो सूख जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसी सीख से, इसी वाक्य से सिद्धार्थ को सीख मिलती है। तो आइए इस पाठ को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बताते हैं क्या हुआ। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने हेतु वन में गए। कहाँ गए सिद्धार्थ? वन में तपस्या करने हेतु गए। तपस्या करते हुए जब बहुत दिन हो गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। देखिए मैं बताती हूँ, फिर से पढ़ते हैं। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने हेतु वन में गए। तपस्या करते हुए जब बहुत दिन हो गए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वे हिम्मत हार गए। हिम्मत हार गए यानी कि हिम्मत हारना यानी कि बस निराश हो जाना, क्या अभी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चलो हम चलते हैं। तो उन्होंने वापस लौट जाने का विचार किया, यानी कि पूरा निश्चय कर लिया कि हम लौट जाएंगे, अब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। निराश हो गए और लौटने लगे। लौटने के दौरान ही जब वे चलते चलते थककर चूर हो गए, तब एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ पानी में डुबाती और बाहर
आकर पूंछ झटक कर पूंछ में लगे सारे पानी को निकाल देती है। और ऐसा वह बार बार लगातार कर रही थी। बहुत देर उस गिलहरी को देखने के बाद राजकुमार से रहा न गया। राजकुमार से यानी कि एक कौतूहल, एक जानने की उत्सुकता उनमें जागी और उन्होंने गिलहरी से पूछा कि क्या पूछा उन्होंने गिलहरी से कि गिलहरी रानी तुम यह क्या कर रही हो। सिद्धार्थ ने क्या पूछा गिलहरी रानी से कि गिलहरी रानी तुम ये क्या कर रही हो। तो राजकुमार की बात सुनकर गिलहरी ने कहा, इस नदी ने मेरे बच्चों को मुझसे छीना है। यह उन्हें अपने जल में बहाकर ले गई है। मैं इसके जल को सुखा रही हूँ ताकि मैं इस नदी से अपना बदला लूँ। यानी कि दुख के मारे गिलहरी थी, तो गिलहरी के मन में एक बदले की भावना जाग गई। क्योंकि हमें भी दुख होता है तो हम क्या करते हैं, कोई हमें मारता है तो दुश्मनी रह जाती है वो मन में और बदले की भावना जाग जाती है कि हम उसे मारे। लेकिन ऐसा ना करें, सोच विचार कर सोचिए, फिर बाद में ही कुछ करें ताकि मैं इस नदी से अपना बदला ले सकूं। गिलहरी की बातें सुन राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, परंतु इस कार्य में तो तुम्हें बहुत समय लगेगा। क्यों लगेगा बोलिए। इस कार्य में तो तुम्हें बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि नदी इतनी बड़ी रहती है और ये गिलहरी इतनी छोटी और उसकी पूंछ भी इतनी छोटी रहती है कि बस वो कैसे बार बार उसे डुबाओगी और निकालोगी। तो गिलहरी ने क्या जवाब दिया सुनिए। गिलहरी ने कहा, मैंने सुना है कि बूंद बूंद जल से घट भर जाता है, तो बूंद बूंद ही जल सुखाकर क्या मैं इस नदी से अपना बदला नहीं ले सकती। फिर से सुनिए, इस गिलहरी ने क्या कहा, मैंने सुना है कि बूंद बूंद जल से घट भर जाता है, तो बूंद बूंद ही जल सुखाकर क्या मैं इस नदी से अपना बदला नहीं ले सकती। तो इस वाक्य के बाद, इस भावना के बाद राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे, इतनी छोटी सी गिलहरी भी जानती है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इतनी छोटी सी गिलहरी भी जानती है कि अपना काम करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, निरंतर काम करने से हमें सफलता मिलती है। जो बिना थमे बिना रुके अपने कार्य को अंजाम देते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। समझ में आया। अगर हम निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बिना थमे बिना रुके अपने कार्य को अंजाम देते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। फिर मैं तो एक इंसान हूँ और सक्षम होते हुए भी मैं कैसे अपना काम बीच में ही छोड़कर हिम्मत हारकर वापस लौटने का विचार कर रहा हूँ। ये राजकुमार सिद्धार्थ के मन में आया कि बीच में ही मैंने कैसे छोड़ दिया, निराश हो गया और लौट चला। लेकिन एक छोटी सी गिलहरी जो कि छोटा सा जीव है, उससे हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि निरंतर काम करना चाहिए और अपने काम को अंजाम देते हैं और उन्हें सफलता जरूर मिलती है। विचार कर रहा हूँ। वे फिर वन की ओर लौट पड़े। इसके बाद जो होता है
सो हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद। आप भी इस किताब को खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।